बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल, आप सबको पता है कि जो कंसोलिडेटेड मास ऑफ मिनरल होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। फिर उसी में ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो भी शामिल हो जाते हैं आफ्टर दी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो वो एक कम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर या ग्रेन्ड फॉर्म जो है वो बना लेते हैं, उसको सॉइल बोलते हैं। जो कम्प्लीटली प्लांट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और जो फर्टाइल होता है, मिनरल्स प्रो या एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो सॉइल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? सॉइल की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम पेरेंट मटेरियल। और पेरेंट मटेरियल क्या होता है? जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं, उसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। पेरेंट मटेरियल से सॉइल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं मेन। ठीक है, एक होता है वेदरिंग प्रोसेस, और वेदरिंग प्रोसेस में जो पेरेंट मटेरियल है या रॉक्स होते हैं उसकी डिकम्पोजिशन होती है, उसकी वेदरिंग होती है। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो उससे डिटेच हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में ह्यूमिफिकेशन का होता है। ह्यूमिफिकेशन के थ्रू इन्हीं मिनरल पार्टिकल्स में ऑर्गेनिक मैटर शामिल हो जाता है और इस ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से ह्यूमस बनता है। फिर ह्यूमस और ये मिनरल पार्टिकल्स दोनों एक साथ मिल के सॉइल बनाते हैं। अच्छा, पेरेंट मटेरियल यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या होता है। बेसिकली पेरेंट मटेरियल होता है अनकंसोलिडेटेड मास फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड। अनकंसोलिडेटेड मास, कंसोलिडेटेड मास होता है यूनिफाइड मास या यूनाइटेड मास। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड जब उसकी यूनिटी ख़त्म हो जाए, जब वो अनयूनिफाइड हो जाए, यानी जब उसकी वेदरिंग हो जाए, जब उसके मिनरल्स अलग अलग हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अनकंसोलिडेटेड मास बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अनकंसोलिडेटेड मास ऑफ सॉइल ये कंसिस्ट करता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, और पूरा जो मिनरल फ्रेमवर्क है वो बेसिकली आता है फ्रॉम पेरेंट मटेरियल जो बेसिकली रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है,